हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक कहानी लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा। 19 साल का दिलीप शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर दिलीप को रहने के लिए एक छत तक भी ना मिल सकी। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे घर मिल गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेज कल्पना की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। दिलीप जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाजा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नजारा देखकर अपनी सुध बुध भूल गया। मिताली लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि दिलीप एकदम मिताली को निहारता ही रह गया। इतने करीब से जब दिलीप ने मिताली के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे उसकी धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। तुम कब आए? दिलीप को सामने पाकर मिताली चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वह अपनी लाल लाल आंखों से मिताली की भीगी देह का अमृत पी रहा था। मिताली की नजरें दिलीप की 16 जैसी दहकती आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जा बस उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मिताली अपनी जगह खड़ी ना रह सकी। दौड़कर वह दिलीप के चौड़े सीने में जा लगी। दिलीप खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में मिताली को कसकर जकड़ लिया और उसने तपते होंठ उसके लरजते होंठ पर रख दिए। मिताली ने कोई प्रतिकार नहीं किया। देह के इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते लगाते रहे। जब वासना का ज्वार थमा तो दोनों एक दूसरे में नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने तो यह क्या किया दिलीप? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डांका डाल दिया। दिलीप अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहाँ की? मिताली खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल कहाँ रह जाता है। दिलीप ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर मिताली अभी भी समान नहीं हो पा रही थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था।
उसने विचारों का झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और देर में एक कप रखकर दिलीप को देने चली आई। दिलीप सोने की तैयारी में था। मिताली को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो, चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मिताली ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में मिताली ने उसकी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई। ना जाने कैसे मिताली को उसकी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है उसकी बकायदा लिस्ट मिताली ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। दिलीप को गर्मी लग रही थी। उसने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक मिताली को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर मिताली जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में मिताली किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से दिलीप के बालों को सहलाने लगी। दिलीप इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को न समझ पाता। उस रात दोनों ने जी भरकर देह सुख भोगा। पूरे घर में वो दोनों अकेले और रात भाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में मिसेज कल्पना अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट आई। बेटा, तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेज कल्पना ने उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाली। दिलीप और मिताली को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे, पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती हैं तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता दिलीप मिताली को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर मिताली भी इस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री की देह जो सुख चाहती है, दिलीप वह सुख मिताली को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। मिताली के समर्पण ने दिलीप को निरंकुश बना दिया। वह हरदम मनमानी करने लगा। मिताली उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई थी। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। दिलीप एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करने लगा। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्व ठार गया है, एक रोज मिताली ने कहा तो दिलीप जैसे आसमान से गिरा। मौज मच के लिए बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसे नहीं थी। मैं दवा ला दूं, अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, दिलीप झुंझला कर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठारने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी।
दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं ना कहीं मिसेज कल्पना की अनुभवी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनके नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर दिलीप जब इस चक्कर में पड़ा था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब वह नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो मिताली उसके कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो दिलीप चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। मिताली यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। मिताली ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। दिलीप भी जितनी जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। दिलीप ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना ना भूलें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।